हम ही चेंज कर दिया ना। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयालु विरज संहारी हराहु नाथ मम संकट भारी। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमो दीन बंधु दीन दानी। श्री राम जय जय राम। नहीं, पार्वती जी के प्रश्न है या उमा संवाद आए। पार्वती जी बहुत मन से तमाम प्रश्न पूछे। सबसे पहला उनका प्रश्न यह है कि इतने बड़े परमात्मा परम ब्रह्म परमात्मा वो मनुष्य शरीर कहे धारण की। बस मुख्य प्रश्न उनका यह है। यदि पार्वती के प्रश्न की संख्या है 12 प्रश्न पूछा है ना। 12 प्रश्न में ही पूरी रामायण जब भगवान भोलेनाथ पार्वती का सुनाई। तो सबसे पहले यह पूछी, नाथ धरहु नर तन के हेतु। वो मनुष्य शरीर कहेगा धारण की। अमोहि समुझाई कहु ब्रसुकेतु। आप मुझे यह बात का समझा के बतावा। यथा से पार्वती के प्रश्न का सुनकर भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न भे और कहें कि भाई अब तुम्हें राम के प्रति बड़ी श्रद्धा है तो मैं तुम्हें सब प्रश्नन का उत्तर दे। तो वही उत्तर भगवान भोलेनाथ अब दे रहे। ये बाल कांड का 120वां दोहा है। ही हर से कामारी तब शंकर साज सुजान। बड़े प्रसन्न वे भोलेनाथ पार्वती के प्रश्न का सुनकर। और बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। पार्वती के बहुत तरह से भगवान भोलेनाथ प्रशंसा की कि तो बहुत अच्छी बात पूछा। अंत में भोलेनाथ बोले कि सुन शुभ कथा भवानी राम चरित मानस विमल। पार्वती में तो ये पूरी भगवान के सुंदर कथा सुनाओ। तो ये राम के जो चरित्र है ये बड़े सुंदर है। मानस विमल माने ये मन का निर्मल कहिए। मन निर्मलता लाओती। भगवान का चरित्र सुने सुने मन में निर्मलता होती। भगवान के चरित्र सुने से मन निर्मल होता है, शुभ्र होता है। सुन शुभ कथा भवानी राम चरित मानस विमल। कहा भूषुंड बखानी असुना बिहग नायक गरुण। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। भोलेनाथ बताई यह कथा का काकभूषुंड जी गरुण का सुनाई। जितने श्रोता वक्ता है इनमें सब में एक विशेषता यह है कि कोनो वक्ता यह नहीं कहता है कि यह कथा मैं सुनाऊं। यह कथा जबकि शंकर जी कथा बनाई नहीं आए, शंकर जी के मुंह से निकली है मन से। लेकिन वो जो एक कथा सुनाई तो यह बताई यह कथा काकभूषुंड जी गरुण का सुनाई नहीं, वह कथा में तो ही सुनाऊं। अब जो काकभूषुंड जी के लगे गरुण जी पहुंचे हैं तय कहन वो काकभूषुंड जी या कहन कि जो कथा मोहि लोमस ऋषि सुनाई नहीं वह कथा में तो ही सुनाऊं। याज्ञवल्क्य जी के लगे जय भरद्वाज जी पहुंचे तो भरद्वाज जी के अनुरोध पर याज्ञवल्क्य जी यह कहें कि मैं तो ही वह कथा सुनावत हूँ जो भगवान भोलेनाथ पार्वती का सुनाई। तुलसी बाबा से जय हमें पूछेगा कि महाराज तुम कहूँ कथा सुनावती हो, कहें मैं वह कथा सुनावत हूँ
जब मैं अपने गुरु के मुंह से सुना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। तुलसीदास जी लिख रहा है कि मोहि जय गुरु बाबा मुँह कथा सुनाई, तय मैं बहुत हल्की अवस्था का रहा हूँ, मुझे पूरी तरह से वो कथा समझ में नहीं आई। पर यद्यपि कही गुर बारही बारा, यद्यप मोह गुरुदेव मुहि वह कथा का कई बार सुनाई बताई, पर सामोजी परी मोहि मति अनुसारा, पर मोहे पास जितनी बुद्धि है वही आधार पर मुझे समझ में बात हुआ आई। एक भाव यहाँ उनके बताओ का कि जिसके पास जितनी बुद्धि होती उतने वह ग्रहण करा जब पात्र जत्ता हो, मान लिया दूध जो है कोनो 5 किलो हमें दे रहा है दूध, और हमार लोटिया पौवे भरे के, तो चाहे वो जत्ता दूध दे लेकिन हमारी लोटिया में पौवे भराई, जत्ती पात्र हुई उतने आपके। वह तुलसीदास जी लिखिन कि गुरु जी तो मोह ज्ञान के सागर है, लेकिन मोह बुद्धि जितनी आई उतनी बुद्धि में उतने मैं कथा का लिखत हूँ। यही था भगवान भोलेनाथ जय कथा चालू की, तय भी है कहीं सुन शोभे कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भूषुंड बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। शंकर जी अपनी तरफ से नहीं कहती कि मैं कथा कहा, जो काग भूषुंड जी गरुण का सुनाई वह कथा में तुम पार्वती बताओ तो। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहबू, मैं तो ही आगे कथा में ही आगे बताइयो कि उनका संवाद कसत भा काग भूषुंड जी का और गरुड़ का। क्योंकि पार्वती जी फिर आगे आगे पूछबो भई है कि कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गाधा। दो हरि भगत, दोनों बड़े अनन्य भक्त हैं भगवान के, काग माने न काग भूषुंड जी और न गरुड़ जी। तो वह शंकर जी कहें कि उनका संवाद कसत भा, उनका मिलन कसत भा, उनके भेंट कसत भय, ये सब मैं तो ही आगे बताइयो। असुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनग, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमाम। मैं पहले में तो हुआ प्रश्न का उत्तर दिया था कि राम का अवतार कहेगा, क्योंकि पार्वती जी यद्यपि 12 प्रश्न है पार्वती के लेकिन जो मुख्य प्रश्न यह है उनका कि राम जी से चिन्मय है, अविनाशी है, परम ब्रह्म है, पर नाथ धर्यऊ नर तन के ही हेतु। पार्वती जी का प्रश्न यह है कि वो मनुष्य का शरीर कहेगा धारण की प्रभु, मोहि समुझाई कहू ब्रस केतु। यह मोहि आप बड़ा बड़ा ना बतावा, समझाई, समझाई माने निकिता ठिया के बात बतावा कि आखिरकार उनका मनुष्य शरीर धारण करने की आवश्यकता का पड़ गई। वो जब काम मनुष्य शरीर धारण करके किन, वो बिना शरीरों धारण के काम कर सकते, जैसे रावण का मारे या कुछ भी, लेकिन वो मनुष्य का शरीर कहे धारण की, यह बात मुझे बताओ। तो वही पार्वती जी का प्रश्न का यथा से यद्यपि बहुत प्रश्न है पार्वती जी के, आगे पूछबो भाई कई जगह कई ढंग से पूछा है। फिर पूछिन कि प्रभु अवतार, भगवान के अवतार के तेजे कसत में, फिर कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर बतावा कि उस जानकी का बियाह कसत की, फिर उन राज त्याग दी, राज्याभिषेक करा के न करा के वनाभिषेक कराई, वह दोष के क्या रहे। ये तरह से कई प्रश्न है पार्वती जी के 12। शंकर जी आप उन क्रमशः उन प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। भगवान के पार्वती गुण अपार हैं, उनकी कथाएं अपार हैं, उनके रूप अपार है, मतलब जो कुछ भी है भगवान का वो सब कुछ अपार है। क्योंकि भगवान से पार आज तक को पावा नहीं, अब भगवान स्वयं अपार है। तब मैं निज मति अनुसार
कहूँ उमा सादर सुनहु लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। तो मैं अपनी मत के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, जैसे बताया ना, हर वक्ता यह कहते कि जितनी मोई बुद्धि है उतना मैं बताऊँ तो हकीकत में यह बात है। अब हम लोग वह नियम है, चाहे जो कुछ बात बताओ, जो बात बताओ, जितनी के पास बुद्धि है उससे तो बताई। जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहाई बनाई, कह रही मैं कछु दोष नहीं, वले न कहाँ ते जाई। ये कि जितनी बुद्धि हुई वह बतौबे करी। और रहीमदास जी लिख रहे हैं जो मैं होगा दोष ऐसे नहीं है कि वह पावे कहाँ, जितनी बुद्धि है उतने तो बताई। तो भगवान शंकर वही कथा का बड़े मन से पार्वती का बता रहे हैं। असुन गिरजा हरि चरित सुहाई, अभी पुल विशद निगमागम गाई। पार्वती का भोलेनाथ सबसे पहले यह बताएं कि पार्वती जो भगवान के चरित्र है उन्हीं हर वेद शास्त्र पुराण में बहुत विस्तार से वर्णन बताएंगे, उनका कीन गा है। अब बहुत ढंग से वो बताए भी गए। और उनमें एक विशेषता है, भगवान के चरित्र में एक विशेषता बहुत बड़ी है। तुलसीदास जी लिखे कि राज की रहाई अनीत बिनु जाने, आगे की रहाई हरि चरित बखाने। जस बिना नीति के राज नहीं चल पाता है, अर्थात जय लगे नीति न हुई तो लगे राज न चल पाई। और अगर भगवान के चरित्र का बखान करत रहागा, कहत रहागा, सुनत रहागा, तो जब हमारे जीवन में पाप हो जाती जाने अनजाने, तो सब पाप स्वतः नष्ट हो जाती भगवान के चरित्र का वर्णन कीन्हे। जब एक और विशेषता तुलसीदास जी कथा में लिखिन, यह कलयुग आए। अब जैसे नव दुर्गा है, आज नव दुर्गा प्रारंभ है। नव दुर्गा के विषय में तुलसीदास जी रामायण में सबसे पहले यह लिखिन कि महामोह महिषेश विशाला। ये जब हमारा महामोह है, यह है महिषासुर। महिषासुर का मूड़े में बल रहा है, मूड़े में, और हमारो बल जो है मूड़े में है। महामोह, यह मोह है जब हमारा है, यह महिषेशु विशाला, यह है बड़ा भारी महिषासुर है। और राम कथा कालिका कराला, जो राम कथा है यह कालिका है, यह दुर्गा है, यह मोह रूपी महिषासुर का जो हमें मन ये मूड़े में जो मोह रूपी महिषासुर है वह का यह कथा नष्ट करे। तो सुन गिरजा हरि चरित सुहाई, अब विपुल विशद निगमागम गाई। और हरि अवतार अहे तुझे ही हुई, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। क्योंकि पार्वती का प्रश्न यह है कि भगवान मनुष्य का शरीर कहे धारण की, तो वही मां शंकर जी बताएं कि पार्वती मनुष्य का शरीर कहेगा धारण की, यह बात बहुत निश्चित रूप से नहीं बताई जाए। यदि मिथ्यम कही जाए न सोई, माने यह नहीं कहा जा सकता कि वह का कारण यह है। जैसे बहुत से लोग कह देते कि रावण का मारे के तिराए, ये जानकी का बियाह करे, तो एक था कारण नहीं है वो क्या, या अहिल्या का उद्धार करे आए, या अगस्त जी का उद्धार करे आए, या केवट का, मतलब एक था वह का कारण नहीं है। और हरि अवतार हे तुझे ही हुई, ईद मिथ्यम कही जाई न सोई। और राम अतर्क अबुद्धि मन बानी। भोलेनाथ समझा रहे पार्वती की ये पार्वती, राम हमारी बुद्धि के जितना हम सोच सकते, या जितना तर्क कह सकते, जितना अनुमान कह सकते, राम जी वहू से बहुत बहुत बाहर, मतलब जितना हम सोच सकते। जैसे एक बार का कुसुम जी गरुड़ का समझावत थे कि जो कछु देखा नहीं सुना, अजो मन हूं न समाए। भगवान के लगे दिखो उनके पेटे में कि जो मैं सोच भी नहीं सकते, जो मन से भी मनोमन समा सकता है कि यहाँ सोच सकता है। असो सब अद्भुत देख्यूं, अवरनी कवन विधि जाई। तो राम अतर्क बुद्धि मन बानी,
राम हमें बुद्धि से, मन से, वाणी से अतर्क। यही से रामायण में तर्क न करा चाहिए कि राम जी यता कहे कि या रावण का यता करा चाहिए। जैसे तमाम लोगों के तमाम चित्र विचित्र प्रश्न रहा थी, तो वही के कितना भोलेनाथ कहें यह रामायण प्रश्न का तर्क का विषय न हुआ है, यह श्रद्धा का विषय है, भाव का विषय है और आपन भक्ति का विषय है। यह तर्क वितर्क कुतर्क का न हुआ है। राम अतर्क अबुद्धि मन बानी, मत हमारे यस सुनहि सयानी। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हमारा विचार यह है, सयानी का मतलब सयानी ऐसे कहीं पार्वती का, कि जो को भगवान का भजन करे, जो को भगवान का आश्रित हो जाए और जो को भगवान का प्रेम करे लागे, बस वो है सयान। सयान का मतलब यह है कि सयान वही का कहा थी जो जितने बड़ा भागवत भक्त हो वो उतने बड़ा सयान, उम्र चाहे वो जो कुछ हो। और तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाही स्वमति अनुमाना। फिर भी वेद शास्त्र पुराण अपने अपने आधार पर राम जी के महिमा का गुणगान करें, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो। जस कछु कहाही स्वमति अनुमाना, जेके जितनी बुद्धि है वो अपनी बुद्धि के आधार पर अनुमान कह और भगवान के गुणानुवादन का गाउत है। भगवान के मनुष्य शरीर धारण करने का कारण बताओ थे अपने अपने हिसाब से। जैसे बहुत से लोग यह कारण बता दिए थे कि दशरथ जी मारा थे श्रवण कुमार के माता पिता का, तो अब दशरथ जी का पुत्र विरह में मरे करा है, अब पुत्र उनके रहे ना, तो अंत में भी भगवान का उन्हें पुत्र रूप में आवे का परा और उनका विरह कराओ का परा, और अंत में दशरथ जी का मरण। एक रामायण जो बंगला में है, बंगला रामायण जो है वही कृतवास रामायण का है। तो कृतवास रामायण में यह वर्णन है कि राम जी के अवतार का कारण यह है कि जब दशरथ जी श्रवण कुमार के माता पिता का श्रवण कुमार का मारिन और माता पिता होके श्राप दीन की आपका पुत्र विरह में मरे का परी, तो फिर भगवान उनके बचनन की रक्षा करें खातिर दशरथ जी के पुत्र रूप में आए। तो भगवान के अवतार के बहुत पार्वती कारण है और हर वेद शास्त्र पुराण अपने अपने ढंग से वह कारण का निरूपण बतावत रहा थी, लेकिन वह कोनो एक ठा कारण आज तक कोनो ढूंढ नहीं पावा कि ईद मिथ्यम कही जाई न सोई। ईद मिथ्यम माने यह नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ यही कितिर भगवान आए। अतसमय सुमुखी सुनावऊं तो ही, असमुझी परई जस कारण मुही। तयो मुझसे पूछा कि भगवान का अवतार कहे बा, तो महू अपनी बुद्धि के आधार पर तो ही बताओ तो मोई समझ में जस आवा है। याओ में शंकर जी जोड़ दी, समूझी परई जस कारण मुही। जस मोई समझ में आवा है कि भगवान का अवतार यही के दिन बात है, वह मैं तो ही बताओ तो। और जब जब हुई धर्म कै हानि, शंकर जी बताई कि जय जय धर्म के हानि हो लाग, धर्म नष्ट हो लाग, धर्म का विनाश हो लाग, अब बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। अजय असुर बाढ़ लाग, अधम अभिमानी माने बात है जो बहुत अभिमान से युक्त होती। जो सही पूछा तो वही असुर है जिनका अपने आप में बहुत अभिमान है, जो लगातार उनका ऐसा लागे थे कि हमारे आगे कौन है, बस वही असुर। असुर वही है जिनमें सुरता न हो, देवत्व न हो, बाढ़ ही असुर है अधम अभिमानी। तो जय जय धर्म के हानि होती, असुर बाढ़ती, अकरही अनीत जाई नहीं वरनी, असी दही विप्र धेन सुर धरनी। करही अनीत जाई नहीं, कोई अनीत करे थी, अन्याय करे थी, अत्याचार करे थी, और पार्वती इतना अत्याचार करे थी कि वह का वर्णन नहीं की जा सकती। करही अनीत अजाई नहीं वरनी, सीधहि विप्र अधीन सुर धरनी। तो जो राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति होती पार्वती, अधर्म से युक्त व्यक्ति होती, वो लगातार ब्राह्मण का, गौवन का, देवतन का
और धरती का, इस सब का सतावत रहती, सब पर तरह तरह के कष्ट ढावत रहती। तो जता के जो दुष्ट होती तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तो भगवान से फिर देख नहीं जाता है। जय ब्राह्मण का, गौवन का, देवतन का बहुत कष्ट भा और धर्म के बड़ी विपरीत अवस्था है, तो फिर भगवान का देख नहीं जाता है। जैसे वहां लिखा है रावण के अत्याचार में, जानते हो क्या लिखा है? अतिशय देखी अधर्म कै ग्लानी, अपरम सभीत धरा अकुलानी। तो जय धर्म सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। सब कुछ विपरीत दिखान धरती का। तय फिर वह बेचारी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी सब देवतन कर ले गए और भगवान के पास गए। वही का शंकर जी थोड़ी संक्षेप में बताएं कि तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जय जय देवतन पर, ब्राह्मणन पर, गौ पर, धर्म पर विशेष आघात भा दुष्टन के द्वारा। तो फिर भगवान तरह तरह के शरीर धारण करती। भगवान को एक ही शरीर नहीं धारण करती है। क्यों? रामे बने, दशरथ पुत्र बने, पार्वती के पहले भी अपने भक्तन के तेरे भगवान सब कुछ बने। यहाँ तक कि सुअरों बने, मछली बने, कछुओं बने, आधे मड़ई और आधे शेरों बने। तो जो भक्त के जैसी जैसी आवश्यकता है तो भगवान वह बन जाए। जैसे अब गज पुकारिस तो गज खेतिर भगवान स्वयं आए, चक्र लेकर आए, फिर ग्राहों का मारी और गजों का उद्धार की। तो भगवान का जो को जोने भाव से पुकारा, या जैसी आवश्यकता जैके भय, जेहि जस भगति, जेहि जस हृदय भगति जस प्रीति, अब प्रभु तहाँ प्रकट सदा तेहि रीति। भगवान वहीता से प्रकट हो जाती। तो जय जय भक्तन के ऊपर संकट पड़ा तो भी भगवान तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो अपने भक्तन के, सज्जनन की पीड़ा का हरण करने के लिए भगवान समय समय में विभिन्न रूप धारण करके आवत रहती। असुर मार था पही सुरन, राखहि निज श्रुति श्रेष्ठ। फिर जय भगवान शरीर धारण के आवती, फिर दुष्टन का, राक्षसन का मारे थी, अब अपनी धर्म मर्यादा का पुनः स्थापित करे थी। फिर से पूरी धरती पर धर्म छा जाता है। अजग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु लखन सिया राम चंद्र शंकर उमाम। अब फिर वह अपनी कीर्ति का विस्तार करती। फिर भगवान के जो कीर्ति बनी, उनके लीला बनी, फिर उन चरित्रन का गा गा के भक्त लोग आगे भी तरत रहती। भाई भगवान जो चरित्र कह गए तो वह चरित्र फिर ऋषि मुनि गावत रहती, और गावत रहती उनसे भी तमाम जनता सुनत रहती। और सुनत सुनत सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। यथा से अपने भक्त खेतिर भगवान यह शरीर धारण करती। और मुख्य कारण यह है, राम जन्म के हेतु अनेका, अश्रुति परम विचित्र एक ते एका। यथा से पार्वती राम जन्म के कारण बहुत है, और एक से बढ़कर एक कारण, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा तो नहीं। मैं जन्म एक दुई कहूं बखानी, असावधान सुन सुमति भवानी। कुछ कारण मैं एक दूठा तो ही गिनती के बताऊं। शंकर जी यद्यपि एक दूठा कहीं, लेकिन अंत होता फिर पार्वती का 5 कारण बताएं। 5 कारण बताएं कि जिसके कारण भगवान का अवतार बा। एक कारण यह बताएं कि जय विजय नाम के द्वारपाल है, उनका श्राप होगा सनकादि का कि तुम राक्षस बनिया। तो भगवान का फिर 3 जन्म उनके उद्धार करें खेतिर ले का पड़ा। एक बार उनके खेतिर भगवान आधा मड़ई आधा शेर बने, उन्हीं के तीर भगवान बाराह बने, उन्हीं के तीर भगवान राम बने, और उन्हीं के तीर भगवान कृष्ण बने।
तो जय विजय के उद्धार करे के तीन भगवान का 3 अवतार नहीं का परा। एक बार बताएं कि जलंधर जो है वो बहुत परेशान की है, और जलंधर के परेशान का मुख्य कारण यह रहा, ये शंकरों जी उसे युद्ध करेंगे, लेकिन शंकरों जी ऐसे न जीत पाए कि वह के नारी जो रहा है वो बहुत सती रहा। अंत में भी भगवान जलंधर का रूप धारण करके वह की नारी वृंदा का सतीत्व नष्ट की, तय वह जलंधर मारा गया। लेकिन वह श्राप दे गए वृंदा कि आपका भी आपका मड़ई बनेगा परी, मुआ मड़ई तुम्हारी पत्नी का हरी, मुआ मड़ई तुम्हारी पत्नी का हरण करी। आई जो बानर आए हैं तुम्हारा सहायता करिए, और वही से वही श्राप से भगवान का तहां जलंधर रावण भयऊ और रन हति राम परम पद दयऊ। एक कारण वह जलंधर वाला, एक कारण भगवान शंकर गिनाई कि मन सतरूपा तपस्या की, और तपस्या के वरदान के रूप में मांगे कि आप हमारा लड़का बना, तो भगवान उनके कितने लड़का बने। एक कारण गिनाई नारद जी का मुंह हुआ, नारद जी ब्याह करा चाहते, भगवान वह कन्या का ले आए, और अंत में नारद जी श्राप दिए कि आपो का नारी विरह में दुख सह का परी। तो भगवान फिर नारी विरह में भगवान दुख सहिन, चुकी वही में पार्वती जी मोहित हो गई थी नारद जी के श्राप नारी विरह में। और एक कारण गिनाई प्रताप भानु का, कि प्रताप भानु जब नाम का राजा रहा है वह ब्राह्मण के श्राप से रावण कुंभकर्ण बने। तो यथा से कुछ अन्य और तमाम एक कारण बनाई, लेकिन शंकर जी एक लाइन बड़ी सुंदर कही कि राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। तो सब कोनो एक ठा कारण नहीं कहा जाए, लेकिन मुख्य कारण वो समझ में आया होते कि भगवान का जो अवतार हुआ है वह संसार के कल्याण का हुआ है, और वही से लोग उनके अवतार के चर्चा करे थी, और वह यश गाय गाय का यह संसार सागर से लोग तर जाती। और जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा की दीन दयाल।